सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आई स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इफ़ यू विजिटिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी नो यू आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल द सिलेबस ऑफ क्लास 11 12th मैथमेटिक्स अप टू JEE लेवल। सो सब्सक्राइब कर लो यार इस चैनल को एंड हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो यार शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी टाइम वेस्ट के। So today we are going to start with the properties of modulus function. So let's begin. Properties. तो आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखना है हम लोगों को। तो फर्स्ट अपना है इफ़ y इज़ इक्वल टू मॉड x। वैसे ये कल देख चुके हैं प्रॉपर्टी, तो इसको कैसे पीस वाइज डिफाइन करते हैं। तो इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0 तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x हो जाएगा। अगर x पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x। अगर x नेगेटिव क्वांटिटी है तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। कल ये प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके थे, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। सेकंड क्या है कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x का मॉड, ये दोनों बराबर होते हैं। अब अगर इस सेकंड प्रॉपर्टी को समझना है हम लोगों को, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2, x को 2 मान लेते हैं, x को 2 रख देते हैं, तो मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 का मॉड। ठीक है, तो क्या ये बराबर होता है? तो बिल्कुल होता है, ये दोनों क्वांटिटी 2 के इक्वल है। तो इस एग्जांपल से हम लोग ऊपर वाले प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं, सिंपल है। और जैसे और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का मॉड हो सकता है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं हम लोग। जैसे 2x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 1 माइनस 2x का मॉड। ठीक है, तो इस एग्जांपल को भी समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ 2। प्रॉपर्टी 2 के हेल्प से हम लोग ये सब एग्जांपल को समझ सकते हैं, या इस सब एग्जांपल से हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी 2 को। तो नेक्स्ट हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे देखते हैं। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो एक पॉजिटिव फंक्शन होता है। जो ये स्क्वायर रूट फंक्शन होता है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है इसके अंदर। और हम लोग जानते हैं इसके स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर, और जो स्क्वायर रूट का वैल्यू मिलता है वो भी हमेशा पॉजिटिव मिलता है। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी जाती है, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी को ही रख सकते हैं, और जो स्क्वायर रूट का वैल्यू भी मिलता है वो भी पॉजिटिव ही मिलता है। ठीक है, तो ये दो बात ध्यान रखोगे। तो इसीलिए रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया, मॉड ऑफ एक्स। ये कैसा है, पॉजिटिव क्वांटिटी। मॉड एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 16 बोल रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ओनली 4, नॉट प्लस माइनस 4, ओनली 4। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 ओनली 2। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर हम लोग को अगर ऐसा कोई एग्जांपल दिया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्स कैन बी 2 और -2। ठीक है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स कैन बी 2 और -2। बट सेम क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से दे दें तुमको कि एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो एक्स क्या, अब यहाँ पर इस एग्जांपल में एक्स केवल और केवल 2 होगा, -2 हो ही नहीं सकता। बस रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क है। अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख कर दिए हैं तो यहाँ एक्स को प्लस -2 रख ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 दिए हैं तो ये कैसा फंक्शन हो गया, स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या मिलेगा, 2। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आगे भी काम आएगा हम लोग के आने वाले क्वेश्चंस में, तो इसको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो एक्स स्क्वायर का होल मॉड इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है, ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, वही सेम पॉजिटिव क्वांटिटी एक्स स्क्वायर। और इसको हम लोग एक और रिप्रेजेंटेशन से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तीनों क्वांटिटी आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि अगर कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और उसको
एक्स स्क्वायर का होल मॉड भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ बराबर हैं आपस में। और अगर इसको देखना है तो तुम एक एग्जांपल भी रख सकते हो, एक्स को एक बार +2 रख कर देख लो और एक बार एक्स को -1 रख कर देख लो। तो पॉजिटिव क्वांटिटी और मतलब एक्स को +2 रख कर भी देख सकते हो, तो हम बिल्कुल तीनों क्वांटिटी सेम आएगी। ये देखो तीनों सेम आएगा। और एक बार -1 रख के देख लो तो भी तीनों सेम आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है और इम्पॉर्टेंट भी है 5, अगर मॉड ऑफ एक्स, एक मॉड ऑफ एक्स किसके बराबर है? ए के बराबर। इफ़ ए इज़, केस 1 लिखते हैं, केस 1, इफ़ ए इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एक्स कैन बी एक्स इज इक्वल टू +- ए। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इफ़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एक्स कैन बी +- ए। और सही बात है। अगर एक एग्जांपल भी लेते हैं तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर 2 है तो एक्स क्या रहा होगा कि उसका मॉड 2 आ रहा है। एक्स, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो एक्स को क्या रखें कि उसका मॉडुलस वैल्यू 2 है। एक्स को क्या क्या रख सकते हैं कि उसका मॉडुलस वैल्यू 2 है। तो एक्स को हम लोग एक बार +2 भी रखेंगे तो उसका मॉडुलस वैल्यू 2 आएगा, और एक्स को हम लोग -2 रखेंगे तो भी उसका मॉडुलस वैल्यू 2 आएगा। तो ये 2 आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम केस 2 ले रहे हैं, केस 2, इफ़ ए इज़ इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी, अगर ए नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ यही सेम प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। तो फर्स्ट केस में क्या लिए, ए एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। सेकंड केस में ले रहे हैं इफ़ ए इज़ नेगेटिव क्वांटिटी, तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, और ए कैसा है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन ऑफ एक्स, नो सॉल्यूशन ऑफ एक्स। मतलब एक्स का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जिसका मॉडुलस नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर आ जाए, और हो भी नहीं सकता एक्स। ठीक है, एक्स का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसका मॉडुलस वैल्यू नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 5, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमको इस वाले। इफ़ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव आ गया तो हमें एक्स की कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये पांचों प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, इस पे बेस्ड आज अच्छे क्वेश्चन करने वाले हम लोग। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है x² + 4x + 2 इज का मॉड इज इक्वल टू 5x + 16/3। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो पहले समझो कि ये कोई दिया क्या हुआ है, वो देखो मॉडुलस क्वांटिटी है इज इक्वल टू 5x + 16/3 दे रखा है। तो अगर इसका सॉल्यूशन आना है तो पहले इस क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बात पे एग्री करते हो, क्योंकि ये किसके बराबर दे रखा है, 5x + 16/3 एक मॉडुलस क्वांटिटी के बराबर है। तो मॉडुलस क्वांटिटी मतलब ये मॉडुलस क्या है, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो 5x + 16/3 को भी क्या होना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब ये पॉजिटिव होगा तभी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टी 5 जस्ट एवब हम लोग प्रॉपर्टी 5 में देख चुके हैं कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। इफ़ ए पॉजिटिव होगा तब हमारा सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू +- ए। अगर x नेगेटिव हो गया, ए नेगेटिव हो गया, सॉरी, इफ़ ए इज़ नेगेटिव देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी, तो वहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एनी क्वांटिटी कभी भी वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो सॉल्यूशन के लिए तो हमें पहले इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो 5x + 16/3 को बना देते हैं पॉजिटिव। किस मतलब पॉजिटिव बनाने का मतलब ये है कि किस x के लिए ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आ रही है, वो हमें x फाइंड करना है। तो कर लेते हैं, 5x + 16 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो गया, 3 को इस साइड भेज दिए, एंड देन 5x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -16, देन x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -16/5। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो x है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए -16/5। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, तो कहीं -16/5 यहाँ पे आएगा। तो -16/5 से बड़ा मतलब ये हो गया, और यहाँ से इन्फिनिटी तक ये पूरा x होना चाहिए। -16/5 से बड़ा होना चाहिए, तब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन की बात तभी करेंगे जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव आए। तो चलो, किस x के लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो ये -16/5 से जब बड़ा रहेगा x, तो ये क्वांटिटी 5x + 16/3 क्या होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो नेक्स्ट देखो आप, तो मॉडुलस ऑफ x² + 4x + 2 का होल मॉड इज इक्वल टू 5x + 16/3। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
इसको तोड़ सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, सिंपली ध्यान से समझना है इसमें। जैसे मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए होता है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, हम लोग बना चुके हैं इसको पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, प्लस माइनस ए। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का होल मॉड इज इक्वल टू 5x प्लस 16/3 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 किसके बराबर होने वाला है, प्लस माइनस 5x प्लस 16/3 के। तो एक बार प्लस के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 16/3, और एक बार माइनस के साथ कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 10 5x प्लस 16/3। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस वाला देखो, पहले प्लस वाला केस देखो, तो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 5x प्लस 16, और सबको इधर लाओगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 एंड माइनस 10/3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक बार x की वैल्यू आएगी 1 और एक बार x की वैल्यू आएगी माइनस 10/3। चलो नेगेटिव वाले के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 12x और x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 5x माइनस 16। तो फिर इसको एक साइड लाओगे तो 3x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएगी, वो है -2 एंड माइनस 11/3। सॉल्व कर लेना। तो ये दो सॉल्यूशन आया मेरे पास। तो यहाँ से देखो, यहाँ से पॉजिटिव वाले को सॉल्व किए तो x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 10/3, और नेगेटिव वाले से सॉल्व किए तो x इज इक्वल टू -2 एंड माइनस 11/3। अब यहाँ पे देखो, हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो पहले तो x इससे बड़ा, जो -16/5 से बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए? क्योंकि ये जो क्वांटिटी है तभी पॉजिटिव आएगा जब x क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -16/5। और जब ये पॉजिटिव, ये जब जो क्वांटिटी होगी ये पॉजिटिव होगी तभी हमको सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो x इससे छोटा आ रहा है, ठीक है, उसको रिजेक्ट करेंगे। तो देखो इससे छोटा कौन कौन आ रहा है, जो पॉजिटिव वाला है, देखो -16/5। तो -16/5 अप्रॉक्सली क्या होता है, -3 पॉइंट समथिंग, -3 पॉइंट समथिंग। तो 1 तो एक्सेप्ट होगा, -3 पॉइंट समथिंग से क्या होना चाहिए, x बड़ा आना चाहिए। तो 1 एक्सेप्ट होगा, -2 भी एक्सेप्ट होगा, और -10/3 और -16/5, तो शायद -10/3 हार जाएगा। ठीक है, तो -10/3 क्या हो जाता है, छोटा हो जाएगा -16/5 से। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, बहुत सिंपल है। और -11/3 भी छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि ये दोनों वैल्यू, जो x की वैल्यू आ रही है वो -16/5 से छोटी आ रही है। -10/3 एंड -11/3 -16/5 से छोटी आ रही है, और छोटी आ रही है तो ये हमारा सॉल्यूशन में नहीं होगा। क्योंकि अगर ये -16/5 से छोटी आएगी तो इस क्वांटिटी को क्या कर देगी, इस क्वांटिटी को नेगेटिव बना देगी, और जब इस क्वांटिटी को x की वैल्यू नेगेटिव बनाएगी तो हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है उससे। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड -2। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2 इज इक्वल टू 4। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, बिना मॉडुलस साइन हटाए ये तो सॉल्व होने नहीं वाला है। ठीक है, मॉडुलस साइन हटाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना है x - 1 का साइन पता करना है। साइन मतलब ये कब कब पॉजिटिव होगा, कब कब नेगेटिव होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मॉड को हटा देंगे। ठीक है, ऐसे ही x - 2 के साथ करेंगे कि x - 2 को देखना है कि कब कब पॉजिटिव हो रहा है और कहाँ कहाँ ये नेगेटिव हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मॉडुलस साइन को हटा देंगे। ठीक है, तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये देखो कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ पर जीरो हो रही है, उसको नंबर लाइन पे मार्क कर लो। ठीक है, एकदम बिल्कुल स्टेप, यही स्टेप फॉलो करना,
इस टाइप का हर एक क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा। तो पहले अंदर वाली मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ कहाँ जीरो हो रही है, किस एक्स की वैल्यू के लिए जीरो हो रही है, वो मार्क कर लो नंबर लाइन पर। तो अगर हम लोग मॉड ऑफ x माइनस वन देखें तो ये एट x इज इक्वल टू 1 पर ये जीरो होगी, और x माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 2 पर जीरो होगी। तो ये पूरा नंबर लाइन हमारा 3 रीजन में बट गया है। एक है ये रीजन है x इज़ ग्रेटर दैन 2, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, और ये रीजन है 1 से 2 के बीच में x, और ये हो जाएगा x इज़ लेस दैन 1। ठीक है, ये तीनों रीजन को देख लो अच्छे से, ये 3 रीजन में बढ़ चुका है मेरा पूरा नंबर लाइन। तो हम लोग पहले रीजन के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो मेरा केस 1 बनाते हैं, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, इसको लेस दैन इक्वल टू 1 कर लेते हैं। हाँ, तो केस 1 करते हैं अपना। केस 1, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो अगर हम लोग इस इंटरवल के लिए देखते हैं, x जब ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, तो इसको सॉल्व करना है x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास क्या है, रीजन x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो इसके लिए इसका मॉड का साइन कैसे खुलेगा बताओ। जब x को 2 से बड़ा रखेंगे तो ये क्वांटिटी x माइनस 1 हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही आएगी। 2 से बड़ा रखेंगे तो x माइनस 1 ऑलवेज पॉजिटिव। जब x को 2 से बड़ा रखेंगे तो x माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसको कैसे खोल सकते हैं मॉड को, x माइनस 1, ठीक है, हट गया मॉड। प्लस अगर एक मॉड ऑफ x माइनस 2 है, तो अगर x को 2 से बड़ा रख रहे हैं तो ये भी कैसा क्वांटिटी है, अंदर मॉड के अंदर पॉजिटिव ही क्वांटिटी आ रही है। अगर x को 2 से बड़ा रखेंगे तो यहाँ भी एज इट इज़ मॉड खुल जाएगा। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 है। अब ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो x माइनस, तो ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 7/2। अब हाँ, ये लास्ट क्या चेक करना है कि ये जो मेरा फाइनल जो सॉल्यूशन आया है, जो फाइनल x की वैल्यू आई है, क्या वो इस इंटरवल में लाई कर रही है कि नहीं, क्योंकि हम लोग इसी इंटरवल के लिए तो सॉल्व कर रहे हैं। x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए ही तो हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। तो जो x फाइनल सॉल्यूशन आना चाहिए वो भी इस इंटरवल में ही आना चाहिए। ठीक है, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 के इंटरवल में आना चाहिए। तो 7/2 देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 7/2, तो ऑफकोर्स ये 2 से बड़ा है, तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, एक्सेप्टेड है ये। तो ये हमारा केस 1 सॉल्व कर लिया हम लोग। इस रीजन के लिए देख लिए, ये जो रीजन है अपना, इस रीजन में हम लोग देख लें कि मेरा क्या सॉल्यूशन आने वाला है। तो इस रीजन में एक ही सॉल्यूशन मिला, x इज इक्वल टू क्या मिला है, 7/2। चलो अब केस 2 देखते हैं। केस 2 कौन से रीजन में बात करेंगे, 1 से 2 के बीच में, जब x हमारा 1 से 2 के बीच में रहेगा। तो केस सेकंड देख लो। केस सेकंड 1 से क्या है, x 2 के बीच में है। इसके लिए हमको क्या करना है, जब x 1 से 2 के बीच में है तो इसके लिए हमें इसका इंटरवल देख लो, x माइनस 1, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 4। तो जब हमें पता है कि अब x क्या है, 1 से 2 के बीच में है, तो ये कैसा खुलेगा, मॉड कैसे हटेगा, 1 से 2 के बीच में देख लो x माइनस 1 कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। रख कर देख लो कोई भी क्वांटिटी, 1 रखोगे 0, और 1 से बड़ा क्वांटिटी यहाँ रखोगे, x को 1 से बड़ा रखोगे तो 1 से बड़ा क्वांटिटी -1 हमेशा पॉजिटिव खुल रहा है, तो x माइनस 1 एज इट इज़ खुल गया। प्लस ये 1 से 2 के बीच में x जब रहेगा तो x माइनस 2 कैसा क्वांटिटी बना रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, जब x 1 से 2 रहेगा तो x माइनस 2 नेगेटिव रहेगा, तो मॉड कैसे हटेगा, माइनस ऑफ x माइनस 2, और ये हो गया इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं x माइनस 1 माइनस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, x और x कट गया और यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू 4। तो क्या कभी 1 4 के बराबर होगा, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल सॉल्यूशन, मतलब इम्पॉसिबल सिचुएशन आ गया। ठीक है, तो इम्पॉसिबल सिचुएशन आ गया मतलब हमें x जब मेरा 1 से 2 के बीच में है, x जब मेरा 1 से 2 के बीच में है तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल सिचुएशन यहाँ आ गया है, जनरेट हो गया। तो हमें x 1 से 2 के बीच में कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो केस 2 से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, तो इस केस में क्या बोल देंगे, यहाँ से हमें नो सॉल्यूशन, इस इंटरवल के लिए हमें नो सॉल्यूशन मिला। अब लास्ट अपना जो इंटरवल बचा है वो है x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1, उसके लिए देख लेते हैं केस थर्ड। केस थर्ड है व्हेन x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1। वहीं अपना फिर से क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं, x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 4। फिर से अब साइन देखते हैं, जब x मेरा लेस दैन इक्वल टू 1 है,
1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से जब छोटा रखेंगे तो ये भी x माइनस 1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव क्वांटिटी। x माइनस 1 इज़ नेगेटिव क्वांटिटी, तो कैसा खुलेगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 प्लस, अगर x को 1 से छोटा रखेंगे तो x माइनस 2 इज ऑल्सो नेगेटिव क्वांटिटी, तो ये भी कैसा खुलेगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से देख लो, माइनस ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, माइनस ऑफ 2x और प्लस 3 इज इक्वल टू 4 एंड देन माइनस 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ आया। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है, क्या ये x जो आया है हमारा x इज इक्वल टू माइनस हाफ, हाँ ये है x इज़ लेस दैन 1, x माइनस हाफ मतलब x इज इक्वल टू जो माइनस हाफ आया है वो लेस दैन 1 में लाई कर रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखो सॉल्व किसके लिए कर रहे थे, x इज़ लेस दैन 1 के लिए तो सॉल्व कर रहे थे, और जो मेरा आंसर भी आया वो क्या है, लेस दैन 1 ही आया है, माइनस हाफ, तो ये एक्सेप्टेड है। ठीक है, एक्सेप्टेड। तो हम लोग को जो फाइनल सॉल्यूशन यहाँ से थर्ड केस से मिल गया है, x इज इक्वल टू माइनस हाफ, यहाँ से हमें x इज इक्वल टू माइनस हाफ एक सॉल्यूशन मिल गया। तो टोटल कितने सॉल्यूशन मिले, 3, टोटल हमारे पास 3 रीजन था, बीच वाले रीजन से एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला, फर्स्ट वाले रीजन से मिला x इज इक्वल टू 7/2 एंड लास्ट वाले रीजन से x इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो जो मेरा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर, तो x इज इक्वल टू 7/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये 2 आंसर मिला है मेरे को। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे तो एकदम बिल्कुल परफेक्शन हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो हम लोग अगला क्वेश्चन इसी टाइप से ले रहे हैं, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, एकदम ऊपर जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व किए जस्ट उसी की तरह एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ भी वही काम करना है कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ कहाँ जीरो हो रही है। तो देखो 2x माइनस 1 कहाँ पे जीरो होगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू हाफ पर, और ये यहाँ से दिख रहा है x इज इक्वल टू 0 पर ये जीरो हो रहा है, तो इसको मार्क कर लेते हैं नंबर लाइन पे। तो ये हो जाएगा 0, इधर आएगा लेफ्ट में, और राइट में आ जाएगा हाफ। ठीक है, तो हमारे पास 3 रीजन में फिर से बट गया है पूरा नंबर लाइन, 3 रीजन कौन कौन सा, तो एक बार x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू हाफ, और जो बीच वाला रीजन है वो 0 से बड़ा और हाफ से छोटा, और जो लास्ट अपना थर्ड रीजन है वो क्या हो जाएगा, x इज़ लेस दैन 0, देन x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 केस हो, 3 रीजन बढ़ गया, तो हम लोग 3 केस बनाएंगे और हर एक रीजन के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहला केस क्या है अपना, केस 1 बनाते हैं, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। इस केस के लिए, अभी इस रीजन के लिए हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो चलो फिर से x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x माइनस 1 का मॉड प्लस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x ग्रेटर देन हाफ के लिए यहाँ पे देखो ये वाली 2x माइनस 1 क्वान्टिटी कैसी रहेगी, x को जब हम लोग हाफ रखेंगे या हाफ से ज़्यादा, x को हाफ या हाफ से ज़्यादा रखेंगे तो ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, मतलब पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, देख भी सकते हो। तो यहाँ पे कैसा मॉड कैसे खुलेगा, 2x माइनस 1 एज इट इज़ मॉड हट जाएगा, प्लस, और ये मॉड ऑफ x है, अगर x को हाफ से बड़ा रखोगे तो मॉड ऑफ x कैसा खुलेगा, एज इट इज़ x इज इक्वल टू 5, तो ये भी ग्रेटर देन 0 रहेगा अंदर वाली क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। तो देख लो 2, ये हमारा सॉल्यूशन आया x इज इक्वल टू 2। तो क्या 2 इस रीजन में लाई कर रहा है, ग्रेटर देन हाफ है क्या, x इज़ ग्रेटर देन हाफ वाले रीजन में लाई कर रहा है x इज इक्वल टू 2, तो बिल्कुल लाई कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड। तो मीन्स यहाँ से हमको एक सॉल्यूशन मिल चुका है इस रीजन से x इज इक्वल टू 2 एक सॉल्यूशन मिल चुका है। चलो केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या है, सेकंड केस है व्हेन x इज़ 0 से हाफ, तो 0 से x हाफ के बीच में रहेगा। तो इसके लिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहले अपना क्वेश्चन लिख लो, 2x माइनस 1 का मॉड प्लस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो 0 से जब हाफ रखेंगे तो ये जो क्वांटिटी है 2x माइनस 1 वो नेगेटिव आने वाली है। ठीक है, जब x मेरा 0 से हाफ वेरी करेगा तो 2x माइनस 1 नेगेटिव आएगा। तो इसको कैसे खोलेंगे मॉड को, माइनस ऑफ 2x माइनस 1 प्लस, और ये 0 से हाफ में अभी भी क्या होगा, पॉजिटिव ही बना रहेगा। तो इसको कैसे खोलेंगे, एज इट इज़ x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अब बस ऐड कर लो माइनस 2x प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 5, यानी माइनस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस 4।
x इज इक्वल टू -4। अब देखना है ये जो मेरा सोल्यूशन है क्या इस रीजन में लाई कर रहा है। x इज इक्वल टू -4 आया सॉल्व करके, तो x इज इक्वल टू -4 जीरो से हाफ वाले रीजन में लाई नहीं कर रहा है, यानी हम इस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट क्यों हुआ ये समझ में आ रहा है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जीरो से हाफ के लिए, रीजन है मेरा जीरो से हाफ, और मेरा सॉल्यूशन आ रहा है जीरो से हाफ के बाहर, मतलब -4 आ रहा है जो इस रीजन में लाई नहीं कर रहा है, जीरो से हाफ रीजन में लाई नहीं कर रहा है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, तो ये आंसर रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ रिजेक्शन भी समझना है कि क्यों x रिजेक्ट हो रहा है, तो ये सब क्लियर करते चलना है आगे। अब थर्ड एंड लास्ट केस क्या है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको लिख देते हैं नो सॉल्यूशन, फिर से यहाँ नो सॉल्यूशन। अब लास्ट जो केस है अपना x इज़ लेस देन इक्वल टू 0, तो केस थर्ड x इज़ लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फिर से वो क्वेश्चन लिखते हैं 2x - 1 का मॉड प्लस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो 0 से छोटा रखेंगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव खुलेगी ही खुलेगी, तो माइनस ऑफ 2x - 1 प्लस, और ये अब क्वांटिटी ये भी क्या हो गई है लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये भी नेगेटिव खुलेगी, तो माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो माइनस ऑफ 3x - 1 इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -6 सॉरी ये +1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, सिंपल है। तो x इज इक्वल टू -4/3। अब देखना है क्या ये जो x आया है वो इस रीजन में लाई कर रहा है, क्या लेस देन 0 वाले रीजन में लाई कर रहा है, तो बिल्कुल लाई कर रहा है, सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा हमारा। तो हमको क्या मिला, कौन कौन सा सोल्यूशन मिला, यहाँ से फर्स्ट इस रीजन से हमको x इज इक्वल टू -4/3 वाला सोल्यूशन मिल चुका है। तो टोटल सोल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -4/3। तो फाइनल मेरा सोल्यूशन आ गया है x इज इक्वल टू 2 एंड -4/3 आंसर। देखो तो अब उसी टाइप से अब हम लोग इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले जितने भी इक्वेशन किए थे वो क्या था, इक्वेशन था, यहाँ पे इनइक्वालिटी की साइन आ गई है। अब इस टाइप को कैसे हैंडल करते हैं, तो देखो इसमें भी x - 1 का मॉड प्लस x - 2 का मॉड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसमें भी सेम प्रोसेस जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में करते थे ना, सेम प्रोसेस इसमें भी वैसे ही करना है। तो हम लोग को पहले ये देखना है मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ कहाँ जीरो हो रही है, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, वो पहले नंबर लाइन पे मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 एंड 2, ये वाला 1 पे जीरो हो रहा है और ये 2 पे जीरो हो रहा है। ठीक है, तो फिर हमारा 3 रीजन में बट चुका है पूरा नंबर लाइन, तो एक है 1 और ये 2 हो गया। तो 3 रीजन कौन कौन से हैं, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये रीजन आ गया पूरा, और ये रीजन है व्हेन x 1 से बड़ा एंड 2 से छोटा, और लास्ट रीजन है जो x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, हमारा 3 रीजन मिल चुका है। तो यहाँ से फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे 3 रीजन में सॉल्व करके हमको क्या क्या सॉल्यूशन मिल रहा है। तो फर्स्ट केस बना लेते हैं, केस वन हम इस रीजन को पहले सॉल्व करेंगे। तो व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, x हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब इसके लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, x - 1 का मॉड प्लस x - 2 का होल मॉड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो पहले वाले मॉड को देखते हैं। तो व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x - 1 कैसा क्वांटिटी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अग्री कर रहे हो, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 है तो x - 1 पॉजिटिव खुलेगा। तो x - 1 पॉजिटिव खुल गया, प्लस x - 2 भी पॉजिटिव रहेगा। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो x - 2 ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी कैसे खुलेगा, x - 2। और इधर क्या है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ हम लोग देखेंगे ऐड कर लेते हैं। तो 2x - 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और देन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फाइनल आया सॉल्यूशन। तो ये इंटरवल है, क्या इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। फिर से वहीं देखेंगे कि ये जो मेरा सॉल्यूशन आया है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। तो हम लोग उतना ही पार्ट लेंगे, ये जो x देख लो, पहले नंबर लाइन पे चलते हैं। तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करें तो 3 कहीं मेरा यहाँ पर है, इससे बड़ा आ रहा है, मतलब 3 से बड़ा या बराबर, मतलब ये पूरा ये रीजन मेरा आ रहा है इससे। और हम सॉल्व किस रीजन के लिए कर रहे हैं, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, मतलब मेरा 2 कहीं यहाँ पे होगा, और हाँ ठीक है इसके अंदर कर रहे हैं। इसके अंदर अगर आएगा तो मेरा एक्सेप्ट रहेगा। तो बिल्कुल ये जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वो इस सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, इस रीजन के अंदर आ रहा है। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के
रीजन के अंदर ये पूरा मेरा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक्सेप्ट हो जाएगा, पूरा पूरा ये सॉल्यूशन मेरा एक्सेप्टेड है। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पूरा एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये पूरा रीजन किसके अंदर आ रहा है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसको बिल्कुल तुम लोग भी देख सकते हो, दोबारे से सुन लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग केस देखते हैं। नेक्स्ट केस देखो, केस 2, व्हेन x इज़ 1 से 2 के बीच में रहेगा। तो 1 से बड़ा रहना है x को और 2 से छोटा। क्वेश्चन क्या है मेरा, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। चलो पहले मॉड का साइन हटाते हैं। तो जब x 1 से 2 के बीच में रहेगा तो x माइनस 1 कैसी क्वांटिटी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। चेक कर लो, x 1 से 2 के बीच में है तो जो x माइनस 1 क्वान्टिटी है वो पॉजिटिव रहेगी। तो x माइनस 1 एज इट इज़ खुल गया, प्लस जब x 1 से 2 के बीच में है, x 1 से 2 के बीच में, तो x माइनस 2 कैसी क्वांटिटी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। चेक कर लो, तो ये माइनस ऑफ x माइनस 2 खुलेगा और ये क्या बोल रहा है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 1 माइनस ऑफ x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये x और x कट गया, यहाँ से आ गया -1 प्लस 2, यानी 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फिर से यहाँ क्या, 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये इम्पॉसिबल सिचुएशन फिर से जनरेट हो गया, इम्पॉसिबल। 1 कभी 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता, और यहाँ आ रहा है मेरा 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये इम्पॉसिबल सिचुएशन फिर से आ गया, इम्पॉसिबल। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा इम्पॉसिबल जैसा आ गया। तो बीच वाले रीजन से फिर से हमें केस 2 में नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें ये एक पूरा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ये पूरा सॉल्यूशन मिला था, और यहाँ से हमें नो सॉल्यूशन मिल गया। चलो केस 3 देख लेते हैं। केस 3, केस 3 है व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, x को इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ से आ गया -2x प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये 3 चला गया, मतलब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नो, यहाँ से हम लोग को ध्यान से देखना, ये आ गया, ये कट जाएगा, इधर जाएगा तो -2x इज़ ग्रेटर देन 0। अब -2 को इधर भेज दो तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। जब भी नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। वैसे हम ये इनइक्वालिटी का एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, वीडियो लेक्चर, उसमें पूरा डिस्कस कर लेंगे कि इनइक्वालिटी का साइन कैसे चेंज होता है, कब ग्रेटर देन से लेस देन बन जाता है और कब लेस देन से ग्रेटर देन बन जाएगा। तो ये बिल्कुल उसमें सब डिस्कस हो जाएगा। अभी के लिए समझो कि ये नेगेटिव -2 जा रहा है उधर, तो मतलब नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड किए हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होके। तो मेरा क्या रीजन आया, x इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 0। और ये क्या है, मेरा रीजन क्या है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो बिल्कुल यहाँ से भी देख लो, जो ये सॉल्यूशन है नंबर लाइन पे देख लेते हैं, ये 0 है, इससे छोटा आ रहा है, ठीक है, इससे छोटा, इससे बराबर या छोटा। और जो एक्चुअल में हमें चाहिए वो भी क्या है, जो मेरा रीजन, हम किस रीजन के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो 1 से छोटा, ये 1 है उससे छोटा, ठीक है, ये 1 से छोटा। तो क्या इस रीजन के अंदर आ रहा है क्या, इस रीजन के अंदर x 1 से छोटा होना चाहिए। तो जो मेरा सॉल्यूशन आया क्या उस रीजन के अंदर आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। देखो ब्लू वाले रीजन के अंदर ही मेरा पूरा ये रीजन है, तो ये वाला रीजन पूरा एक्सेप्टेड है, तो ये एक्सेप्टेड है। तो ये इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन लेना। तो इसको थोड़ा सा तुम लोग सीख लेना कैसे हम ले रहे हैं। तो ये पूरा रीजन एक्सेप्ट हो गया। तो फाइनल मेरा क्या क्या एक्सेप्ट हुआ है वो देख लेते हैं अब। तो केस 2 से तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, केस 1 से है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो एक तो है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और क्या है, केस 2 से तो आया ही नहीं है, केस 3 में देख लेते हैं। केस 3 में आ गया है लेस देन इक्वल टू 0, x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो मेरे पास सॉल्यूशन आया है पूरा 3 से इन्फिनिटी, यहाँ से देखो 3 से इन्फिनिटी यूनियन, और लिए हैं, मतलब ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी एक्सेप्टेड है और ये भी एक्सेप्टेड है। तो और का मतलब यूनियन, जोड़ते हैं, इन दोनों सॉल्यूशन को जोड़ेंगे। तो 3 से इन्फिनिटी भी मेरा सॉल्यूशन है यूनियन
माइनस इन्फिनिटी से 0, यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है तो क्लोज्ड ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट, यहाँ भी इक्वालिटी इसीलिए 3 पर क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है। तो 3 से इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी से 0, ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट अपना। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को पहले तुम लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है, फिर सॉल्यूशन को देखना। चलो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मॉड ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3। तो देखा जाए ऑल ओवर तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का दिख रहा है, फील तो आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है, बट ये मॉडुलस जो साइन है ना वो काम थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है। मॉडुलस साइन हट जाता तो हम लोग इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेते। तो देखो एक प्रॉपर्टी अभी अभी हम तुमको बताए थे कि मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान ही रखना है हमेशा। तो मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ इस वाले पार्ट में यूज कर लेंगे। तो मॉड ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का सिंपली होल स्क्वायर, ठीक है, मॉड हटाकर सिंपली x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक। लेकिन इधर अभी भी मेरा मॉड हटा नहीं है, x माइनस 1 का मॉड प्लस x प्लस 3 का मॉड। तो क्वेश्चन तो ये मेरा बन गया, जो पहले क्वेश्चन लिखा ये था, अब क्वेश्चन यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3। देखो अब इसको कैसे टैकल करना है, तो फिर से वही इंटरवल वाला मेथड। अब हमको ये बिना मॉड हटाए तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरे जो x है, पूरा रियल लाइन है जो मेरा, उसको हम बांट देंगे। तो कहाँ कहाँ हम वो सर्च करेंगे x कि कहाँ कहाँ ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मॉड को हटाते जाएंगे। तो देखो पहले वहीं क्या करते हैं कि x कहाँ कहाँ ये 0 हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो x माइनस 1 कहाँ पे 0 होगा, 1 पे 0 होता है। x प्लस 3 कहाँ 0 होगा, तो माइनस 3 पर 0 होगा। तो यहाँ माइनस 3 लिख देते हैं और यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 1 क्योंकि नंबर लाइन पे माइनस 3 लेफ्ट साइड में आएगा, 1 के लेफ्ट साइड में माइनस 3 आएगा। तो यहाँ पे देखो अब क्या कर रहे हैं कि 3 रीजन में फिर बढ़ चुका है मेरा पूरा रियल लाइन, जो ये नंबर लाइन है वो पूरा 3 पार्ट में बढ़ चुका है। तो एक रीजन क्या है, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा रीजन क्या है, व्हेन x इज़ माइनस 3 से बड़ा एंड 1 से छोटा। एंड लास्ट रीजन क्या है, व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। फिर से हम वही केस कर रहे हैं, 3 केस सॉल्व करेंगे, एकदम बिल्कुल ऊपर जितने भी क्वेश्चन कराया ना बिल्कुल इसी टाइप से सॉल्व हो रहे थे, तो ये भी एकदम बिल्कुल इसी टाइप से होंगे। तो केस 1 ले लेते हैं। केस 1, जब हम x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तो ये जो मेरा इक्वेशन है ऊपर वाला रीराइट कर लेते हैं। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3। तो हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं केस व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब मेरा x 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा है। तो ये तो इस पे तो मॉड लगा नहीं है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना रहेगा। ये 1 से जब बड़ा लेंगे तो x माइनस 1 क्या होगा, जब x 1 से बड़ा रहेगा तो x माइनस 1 ऑलवेज पॉजिटिव। तो मॉड कैसा हटेगा, मॉड कैसा खुलेगा, तो x माइनस 1, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड से कोई दिक्कत है नहीं, मॉड एज इट इज़ उसको बाहर निकाल देगा। प्लस x प्लस 3 भी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। जब x 1 से बड़ा है तो x प्लस 3 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस 3। तो अब मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है, 2x प्लस 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो पूरा हम फाइनल डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपली ये बनेगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो हम क्या देखें कि d इज़ लेस दैन इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, लेस दैन 0। तो d इज़ लेस दैन 0 मतलब ये क्वाड्रेटिक, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस दैन 0 हो गया तो वहाँ से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी इस रीजन से हमें नो सोल्यूशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो पाया क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। मतलब केस 1 जो मेरा है, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, ठीक है। जो मेरा वो क्वाड्रेटिक बना था उसका डिस्क्रिमिनेंट ही 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें केस 1 से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। नेक्स्ट चलते हैं केस 2 के पास। तो केस 2 क्या लेंगे, -3 से बड़ा और 1 से छोटा। तो -3 से बड़ा x रहेगा और 1 से छोटा रहेगा।
तो क्वेश्चन को फिर से रीराइट कर लेते हैं। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन का मॉड प्लस x प्लस 3 का मॉड। चलो अब मॉड को हटाना है हम लोग को, इस रीजन के लिए मॉड कैसे हटेगा वो चेक करते हैं। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू -3 से 1 रहेगा। तो x माइनस 1 कैसा खुलेगा? नेगेटिव। ठीक है, जब x -3 से 1 रहेगा तो x माइनस 1 नेगेटिव क्वांटिटी है, तो कैसे हटेगा ये मॉड? माइनस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, प्लस क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी क्या थी? नेगेटिव थी, तो मॉड से जब वो बाहर आएगा तो एक बाहर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर आएगा। ऐसे ही x प्लस 3 देखो, तो x प्लस 3 -3 से 1 के बीच में, जब x -3 से 1 रहेगा तो x प्लस 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी बना रहेगा। तो ये कैसा खुलेगा? x प्लस 3 एज इट इज़ निकल जाएगा। तो यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x प्लस 1 प्लस x प्लस 3। तो यहाँ से x कट गया, यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंपल है। सॉरी इज इक्वल टू 4 ये 4 आ रहा है, तो इज इक्वल टू 4। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 4 और ये कट गया, एंड x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या क्या सोल्यूशन मिल रहा है? x और x प्लस 4, x इंटू एक्स प्लस 4, यानी x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -4। दो सोल्यूशन आया। और मेरा रीज़न क्या है? ये देखो, दो सोल्यूशन है। और किस रीजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं? तो रीजन है मेरा -3 से 1 के लिए। तो क्या ये जो सोल्यूशन आया है -3 से 1 के बीच में है? पहले तो 0 को चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ये -3 से 1 के बीच में है। और -4 बिल्कुल ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल रिजेक्ट होगा, क्योंकि ये -3 से 1 के बीच में नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? -3 से 1 के रीजन के लिए देख रहे हैं। और आया मेरा सोल्यूशन कहाँ? -4, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्शन का रीजन भी समझना है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्यों एक्सेप्ट हो रहा है कोई सोल्यूशन, तो वो चीज़ें सीखते हुए चलना है। तो अपना लास्ट केस देख लेते हैं, केस थर्ड। तो केस थर्ड में क्या है? व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू -3, यहाँ गलत कर दिए, -3 होगा। ठीक है, व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू -3। तो ये केस अपना लेते हैं, x इज़ लेस देन इक्वल टू -3। यहाँ के लिए कैसे खुलेगा x? तो देखते हैं, ये तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज़ है, और ये है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3। तो जब x -3 से छोटा है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा। ये अंदर वाली क्वांटिटी जब x -3 से छोटा है तो नेगेटिव ही रहेगी, तो माइनस ऑफ x माइनस 1 खुलेगा, प्लस अब ये भी क्वांटिटी क्या हो गई? नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी कैसे खुलेगा? माइनस ऑफ x प्लस 3। चलो तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इधर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ 2। सबको एक साइड लाएंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x की दो वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी? -3 प्लस √3 एंड -3 माइनस √3। चेक कर लेना सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा दो सॉल्यूशन। अब हमें ये दोनों सॉल्यूशन को चेक करना है कि क्या इस रीजन में लाई कर रहा है, ये लेस देन -3 है, -3 के रीजन में लाई कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो -3 में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो -3 प्लस √3, तो ये जो मेरा x है ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये -3 से बड़ा हो गया। देखो, लेकिन हमारा सॉल्यूशन क्या चाहिए? मेरा रीजन क्या है? x इज़ लेस देन इक्वल टू -3, -3 से जो छोटा x रहेगा वहीं एक्सेप्ट होगा, क्योंकि उसी रीजन में हम सॉल्व ही कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये -3 से बड़ा हो गया। और ये देखो -3 माइनस √3, बिल्कुल ये -3 से छोटी क्वांटिटी है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम लोग का पूरा सॉल्यूशन कैसे आया? केस 1 से नो सॉल्यूशन, बिल्कुल केस 1 से कोई सॉल्यूशन नहीं आया। केस 2 से x इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन आया, और केस 3 से x इज इक्वल टू -3 माइनस √3 आया। तो मेरे पास दो ही सॉल्यूशन आया है, तीनों केस मिलाकर दो सॉल्यूशन आया है, और वो है x इज इक्वल टू -3 माइनस √3 एंड 0। तो फाइनल ये सॉल्यूशन है, चेक कर लेना।
तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।